86 जहाँ पे अभी भी दो कंट्रीज वॉर में एंगेज्ड हैं, जिस फर्स्ट कंट्री रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया एंड द सेकंड इज गिडियन एम्पायर। तो बेसिकली रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया में अभी भी होती है डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर रेसिस्ट कंट्री जहाँ पे सिर्फ सिल्वर हेड लोगों को ही जगह मिलती है और बाकी जिनके हेयर अलग हैं, जिनके जो दिखने में अलग हैं, जिनके हेयर सिल्वर नहीं है, उनको फाइट करने भेजा जाता है फील्ड पे, जो कि फाइट कर रहे हैं गिडियन एम्पायर से। और ये वॉर पिछले 9 साल से चली आ रही है। बट यहाँ पे गिडियन एम्पायर ने एक स्मार्ट चीज़ करी और कह सकते हैं बेवकूफ़ चीज़, उसने मैक सोल्जर्स बनाए। यस, एन एआई आर्मी, द परफेक्ट एआई आर्मी। तो उस परफेक्ट एआई आर्मी ने सबसे पहले तो उस एम्पायर को ही ख़त्म करा और इस एआई आर्मी को कहा गया है लीजन। अब ये लीजन इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि ये अपने आप ही डेवलप हो रहे हैं, अपने आप ही इवॉल्व हो रहे हैं। दिस इज अ सेल्फ सस्टेनिंग एआई आर्मी that comes from the remain of the Gideon Empire। बट इस वॉर में जो फील्ड पे फाइट कर रहे हैं लीजन से, वो है 86। अब 86 कौन है? 86 वो लोग हैं जिनके सिल्वर हेयर नहीं है और जो रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया से अलग माने जाते हैं। बेसिकली रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया ये कहता है कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। जो लोग अलग दिखते हैं उनको 86 कहा गया है और वही मिलिट्री 86 की मिलिट्री जाके फाइट करती है लीजन से। और इवेंचुअली रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया का भी यही है कि वो फाइट करते करते वहीं मर जाए और लीजन को भी मार दे। अब लीजन इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि ये क्या करता है कि अब मेका मशीन से फाइट करने के लिए मेका मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट उसमें असली ह्यूमंस हैं। जबकि लीजन क्या करता है, लीजन जो मरे हुए सोल्जर्स हैं, जो 86 के मरे हुए सोल्जर्स हैं, उनके ब्रेन को रेप्लिकेट कर देता है और उन्हें अपनी साइड ले आता है और फिर वो फाइट करते हैं। येस, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एट फर्स्ट। मुझे भी जब ये मैंने शुरू किया था एनीमे, 2 दिन पहले ही शुरू किया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था पहले एपिसोड में कि चल क्या रहा है। 18 मिनट निकलने के बाद भी मैं यही सोच रही थी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस एनिमे। बट बेसिक स्टोरी यही है जो कि मैंने आपको बता दी है। अब एक पैरारेड करके भी डिवाइस है इसमें जो कि यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। इन सिल्वर हेड लोगों को कहा गया है एल्बा और ये आराम से सुख शांति से 85 सेक्टर्स के अंदर रहते हैं रिपब्लिक की प्रोटेक्टिव वॉल्स के अंदर। और जो दिखने में डिफरेंट है, जो अलग दिखते हैं, उनको रखा गया है 86 फैक्शन में और उनको बोला भी गया है 86। अब ये पैरारेड क्या करता है, कम्युनिकेशन कौन करता है? तो जो रिपब्लिक 85 सेक्टर्स में बैठे हुए आर्मी में और मिलिट्री में जो हेल्प कर रहे हैं, वॉर में हेल्प कर रहे हैं, वो बेसिकली डायरेक्शंस ही देते हैं और लोकेशंस बताते हैं कि कहाँ से लीजन अटैक कर सकते हैं, कहाँ से कौन सा अटैक आ सकता है, और उनको कहा गया है हैंडलर। अब यहाँ पे एक हैंडलर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है व्लादिलीना मिलेजे और ऑब्वियसली ये एक हमारी मेन प्रोटोगनिस्ट भी है। और स्टोरी लाइन में बस यहीं तक डिस्कस करूंगी। बात करें कैरेक्टर्स की तो ऑब्वियसली मेन प्रोटोगनिस्ट से ही शुरू करते हैं, जो कि हमारी एक लड़की है व्लादिलीना मिलेजे। व्लादिलीना मिलेजे एक बहुत ही इनोसेंट कहूँगी मैं, बेशक ही वो एक हैंडलर है और आर्मी उसने देखी है, फील्ड में वो एक ही बार गई है अपनी लाइफ में, कंप्यूटर पे ही बैठ के डायरेक्शंस देती है, बट फिर भी एक काफ़ी इनोसेंट है वो अभी भी। और वो बाकी अपने फेलो पीयर्स से जो है चढ़ाते हैं उसे कि क्योंकि वो 86 की सपोर्टर है, वो उसको ये डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगता जिस तरह से किया जाता है अपीयरेंसेस पे, और सिर्फ 86 को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है फील्ड में। और वो कभी कभी अपनी आवाज़ भी उठाती है 86 के सपोर्ट में कि ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं, इतना तो होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर उन्हें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। बट एक ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों को बचपन से ही ये सिखा रही है कि 86 के जो लोग हैं वो ह्यूमंस ही नहीं है बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंसेस, और कोई कैजुअलिटीज़ ही नहीं होती इस वॉर में। यस, तो इस हिस्ट्री बुक्स में रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया की ये पढ़ाया जाता है कि ये जो वॉर चल रही है गिडियन एम्पायर के साथ, वहाँ पे कोई मरता ही नहीं है और हमेशा जीतते ही जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है। बट 86 को ह्यूमंस ही नहीं समझा जाता और गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक टाइम के बाद ये सब मर ही जाए और लीजन को भी ख़त्म कर ही दें। तो यहाँ पे बहुत कुछ गलत चल रहा है इस एनिमे में। बट मिलेजे बार बार आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, बट आप क्या ही कर लोगे, आपको एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और दिस इज़ व्हाट दिस एनिमे इज़ ऑल अबाउट। अब तक मैंने इसके 8 एपिसोड देख लिए हैं, 9th एपिसोड इसका जस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग शायद अभी आया जाना चाहिए, बट मैंने अब तक इसके 8th एपिसोड देखे हैं। तो अब तक तो ऐसा सच कुछ नहीं हुआ है कि आप कुछ ऐसा बड़ा करो कि चीज़ें बिल्कुल बदल जाएं। सो स्टोरी लाइन से ही पता चल रहा है कि इस एनिमे में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बट स्कोप हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और कैरेक्टर की मैं जो बात करना चाहूँगी वो है शिन नोजन। शिन नोजन एक ऐसा इंसान है कि जिस भी स्क्वाड में वो जाता है वहाँ पे एक अकेला ही इंसान बचता है और वो काफ़ी इनफेमस भी है और उसका इसलिए नाम भी है ग्रिम रीपर, अंडरटेकर, और जिस भी स्क्वाड में जाता है वो एक सोल सर्वाइवर ही बचता है।
और ऑब्वियसली हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट उसी की स्क्वाड में असाइन हुई है। और शिन को स्टार्टिंग में देख के मुझे लगा था कि वो एक ऐसा ही कोल्ड इंसान होगा जो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता, जैसा कि क्लीशेड एनिमेज में ऑल द टाइम होता है अगर आपको कोई ऐसा प्रोटैगनिस्ट दिखाना होता है। बट इस एनिमे में ये चीज़ नहीं थी। शिन के इमोशंस भी दिखाए हैं फर्दर एनिमे में। बट अगर बात करेंगे कितनी डीपली आपने उस कैरेक्टर को दिखाया है, तो 86 से किसी भी कैरेक्टर को इतनी डीपली नहीं दिखाया। और मैं यही कहूँगी जो भी जिसने भी एनिमे अब तक नहीं देखा है, किसी भी कैरेक्टर से ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली 86 के। जिस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा ज़्यादा दिखाया है वो है मिलेजे, जो कि सिल्वर्ड हेड एल्बा है, क्योंकि उसको दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रही है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस तरह से रेसिस्ट है हमारी कंट्री। और वहीं यहाँ पे मोरल कंपस की भी बात आ ही जाती है। तो कैरेक्टर्स में मैं सिर्फ इन दोनों की ही बात करूँगी, बाकी और कोई ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं जिसके बारे में डिस्कस करूँ। और वो रीज़न आपको पता चल जाएगा जब आप 86 देखेंगे, और उन लोगों को पता ही होगा जिन्होंने 86 देख लिया है। अब बात करें कि इस एनिमे में क्या क्या अच्छा था। सबसे पहले तो विजुअल्स। प्लॉट लाइन की मैं बाद में बात करूँगी। द विजुअल्स आर सो ब्यूटिफुल इन दिस एनिमे। हर एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। बर्फ़ पड़ रही है तो वो इतनी सुंदर लग रही है, फ्लावर्स इतने सुंदर लग रहे हैं। तो या विजुअल्स में तो ये काफ़ी अच्छे नंबर डिजर्व करता है। सेकंड इज CGI। बहुत मेका एनिमेज में ये बहुत ज़्यादा होता है कि CGI से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं बना पाते। बट यहाँ पे CGI काफ़ी अच्छा था एनिमे का, और जो इस तरह के एनिमे इन्जॉय नहीं भी करते मेका एनिमेज, वो भी इसे इन्जॉय करेंगे। तो मैं कहूँगी A1 पिक्चर्स ने काफ़ी अच्छा काम करा है। वैसे भी हम A1 पिक्चर्स के अच्छे काम से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। और जो 86 का प्लॉट है उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, वो तो है ही अच्छा। और जिस तरह से मेका एनिमेज अब इतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, मैं 86 को उस लिस्ट में डाल सकती हूँ जो अच्छे मेका एनिमेज की लिस्ट है। नेक्स्ट इज, जो चीज़ें मैं कहूँगी कमी मुझे लगी वो ये कि जिस तरह का आप जॉनर दिखाना चाह रहे हो, साई-फाई एंड द मिलिट्री का मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दिख रहा था। ऑब्वियसली स्टार्ट ही एनिमे फाइट से शुरू होता है, एक एक्शन सीन से शुरू होता है, बट मुझे साई-फाई का इतना ज़्यादा नहीं पता चला। बेसिकली यहाँ पे एक मोरल कंपस की ही बात आ जाती है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे कैसे ख़त्म करें जब वो इतने बड़े लेवल पे पहुँच चुका है, क्योंकि रेजिस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और 85 सेक्टर्स वर्सेस 86, ओनली 1 सेक्टर, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और 85 में ऐसे लोग भी हैं जिनको ये डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है कि ये भेदभाव इतने बड़े लेवल पे हो रहा है और नहीं होना चाहिए। बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तक इतना कोई बड़ा एक्शन एनिमे में नहीं दिखाया गया है, और हमें पता है मिलेजे ही आगे जाके कुछ करेगी। बट करेगी तो क्या करेगी? आप एक छोटी स्क्वाड में होके, छोटी स्क्वाड तो नहीं, एक मेजर होके आप देखते हैं क्या बदल लेते हैं गवर्नमेंट से, किस तरह से फाइट करते हैं, जहाँ के हिस्ट्री की बुक्स ही जहाँ पे फ्लॉड हैं। सो द एनिमे इज़ ब्यूटिफुल एंड द एनिमे हैज़ पोटेंशियल। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी था, क्योंकि यहाँ पे मिलेजे को दिखाया तो ये नहीं हुआ कि उसने आज सोचा और कल पॉसिबल कर दिया। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें भी, जो भी उसने सपोर्ट आज तक 86 को दिया है, उसमें भी टाइम लगा, मंथ्स दिखाए कि एकदम से नहीं हो जाता, मंथ बीत रहे हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ मुझे एनिमे में अच्छी लगी। और विजुअल्स तो इतने सुंदर हैं कि एनिमे देखने का और ही मन करता है। और बात करें कि जिस तरह से मिलिट्री एनिमे है, मुझे एज सच कोई एक्शंस देखने को नहीं मिला, ऐसा कोई अलग सा एक्शन हो, नहीं, मुझे वो एस्पेक्ट इस एनिमे में नहीं दिखा जो कि बाकी मेका एनिमेज में दिखता है। बट आई गेस उसका फोकस वहाँ पे नहीं है, बट फोकस वहाँ पे होना चाहिए क्योंकि आप एक मिलिट्री एनिमे बना रहे हो। तो बट देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या आता है, किस तरह से ये चीज़ें क्लैश होंगी। और मेरी तो एक ही यहाँ पे प्रेडिक्शन यही है, और वहाँ हर इंसान की रहेगी कि शिन और मिलेजे का कोई ना कोई लव वाला सीन तो होगा ही। बट वो देखते हैं आगे के एपिसोड में। एंड दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।